Okay, so first of all, good evening, guys. My name is Nitish, and I'll be your instructor tonight. This is going to be a 1 hour long session on software development career paths. Okay, so first of all, I'll tell you what the session is all about. In this session, we are going to discuss what all fields are available, what are different job roles are available as a software developer. Okay, so एक software developer क्या क्या करता है उसके बारे में we are going to discuss, and then we'll also discuss कि आपको job कहाँ कहाँ मिल सकता है, what are the salaries, और उस तरह के jobs के लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, and then eventually how can you build a strong profile so that companies can hire you. Okay, so ये कुछ चार पांच चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे in next 1 hour. Okay, so I'll share my screen, and whenever you have a doubt you can just ask on phone, like on microphone, and or you can either type. Okay, आपके ऊपर है, whatever you prefer. So I'll start. I don't have a PPT as such. I'll just use this drawing board. Okay, so guys, we are going to discuss these five things. Okay, the first thing that we'll discuss is कि what are the various job roles फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स. सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हो तो आपके क्या क्या अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस कि वेयर कैन यू वर्क, वेयर कैन यू वर्क मतलब आप कहां पर, एज इन किस तरह की कंपनी में काम कर सकते हो. ठीक है, इसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. थर्ड इज व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चूज, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं. सो व्हाट P language, as in programming language, to choose. This would be our third point. Fourth would be, I have written it on my copy. Yeah, what topics क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए. And lastly, you would learn कि how to build a strong portfolio. ये चार चीजें, पांच चीजें हम करेंगे. ठीक है. So yeah, guys, let's start with the first point. Various job roles. So see, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा सा ब्लरी टर्म है सभी को. जैसे आप किसी नॉन सीएससी वाले बंदे से पूछो तो ही जस्ट थिंक्स कि कोड करना है, राइट, सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज व्हाट यू डू, राइट. बट ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर में देर आर वेरियस डोमेन्स और आप अलग अलग डोमेन्स में से किसी एक डोमेन में काम करते हो. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको 10 जॉब रोल्स बताऊंगा. Over here I'll tell you 10 job roles that you can become as a software developer, as you can join or you can become these kind of software engineers. Okay, so the first one is, ये बहुत famous हो रहा है recent times में. This job role is known as, sorry, front end engineer. किसी को भी यहाँ पे पता है फ्रंट एंड इंजीनियर कौन होता है या उसका क्या काम होता है? गाइस, कभी सुना आपने फ्रंट एंड इंजीनियर के बारे में? एनीवन? Can you tell me what is a front end? Who is a front end engineer? Who works with JavaScript and makes how the website will look and Exactly. So right now मैं web development के domain में बात कर रहा हूँ first of all. So web development में when you're talking about websites, website में दो चीजें होती हैं. One is the look and feel of the website, कि website दिखेगा कैसा, यूजर उससे interact कैसे करेगा. ठीक है. And then there is a back end जहां से वेबसाइट को कंट्रोल किया जाता है, डेटाबेसेस एंड ऑल. ठीक है. तो वो इंजीनियर जो वेबसाइट के लुक एंड फील के ऊपर काम करता है, उस इंजीनियर को बोला जाता है फ्रंट एंड डेवलपर. ठीक है, या फ्रंट एंड इंजीनियर. ठीक है. सो आई गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास यूट्यूब है, लेट्स से वी हैव यूट्यूब, राइट. सो यूट्यूब एग्जैक्टली ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट, कि आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये इंटरफेस थोड़ा सा क्लिक कर, मतलब अंदर चला जा रहा है. देन वी हैव दीज टैग्स, राइट. आप ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो यू गेट अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू गेट अ ड्रॉप डाउन, राइट. दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर यू आर गेटिंग बिकॉज इसके पीछे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, किसी वेब डेवलपर ने, या फिर ज्यादा एक्यूरेटली बोला जाए तो एक फ्रंट एंड डेवलपर ने काम कर रखा है. ठीक है. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेबसाइट, वो दिखेगा कैसा, ये किसके कंट्रोल में होता है? फ्रंट एंड इंजीनियर के कंट्रोल में होता है. ठीक है. इस बंदे को क्या क्या आना चाहिए? इफ यू वांट टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर, आपको क्या क्या आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए HTML. आई गेस आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, बहुत सारे स्कूल्स में ये पढ़ाया भी जाता है.
देन यू ऑल्सो नीड टू लर्न CSS. सो HTML से आप अपने पेज को लेआउट करते हो, लाइक बटन यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, इमेज यहाँ पे आएगा. और CSS से आप क्या करते हो, उसको ब्यूटीफाई करते हो. इस बटन का कलर ग्रीन क्यों है? बिकॉज ऑफ द CSS. ओके, then you need to learn a very important and very powerful language called JavaScript. ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, बट जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पावरफुल लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, स्पेशली फ्रंट एंड वाली साइड में. ठीक है, और इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके बिना आप वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते. तो अगर आपने ये सीख लिया तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि आप कभी घर पे नहीं बैठोगे, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं, बिकॉज हमें 1 घंटा बात करना है अलग अलग चीजों के ऊपर. तो लेट्स समराइज हु इज अ फ्रंट एंड इंजीनियर. फ्रंट एंड इंजीनियर इज अ गाय जिसका काम होता है वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करना, एज इन उसका लुक एंड फील डिसाइड करना. ठीक है, और ये चीज करने के लिए लोगों को क्या यूज करना चाहिए? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं. वन ऑफ देम इज रिएक्ट, आई गेस आपने शायद नाम सुना होगा. देन वी हैव एंगुलर, ये भी बहुत फेमस है, ये गूगल का है. एंड देन वी हैव Vue.js, ये उतना फेमस नहीं है बट ये भी अच्छा है. ठीक है, सो अगर आप इतना चीज सीख लेते हो अलॉन्ग विथ थोड़ा सा डिजाइनिंग, मतलब फोटोशॉप एंड ऑल में अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल हो, तो ट्रस्ट मी ये वाला जॉब आप ले सकते हो. ठीक है, और ये वाला जॉब एक्चुअली अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है. आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स अच्छे से कुछ प्रोजेक्ट्स बना के इस फील्ड में घुस सकते हो. ठीक है, सो समवन इज आस्किंग कि PHP की जरूरत नहीं है क्या? तो या विकास, एक्चुअली PHP की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर. PHP नहीं लगता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में. वेबसाइट को डिजाइन करने में PHP का कोई काम नहीं होता. ठीक है, सो दैट इज अ मिसकंसेप्शन, भूल जाओ उसको. ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर, दीज आर द 4 थिंग्स. और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जावास्क्रिप्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और आप उसके बाद कमाल देखो कि आपका प्लेसमेंट इजीली होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. द सेकेंड वन इज, अगेन हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं. द सेकेंड वन इज मोबाइल ऐप डेवलपर. ठीक है, इट कुड बी ईदर एंड्रॉइड और इट कुड बी iOS और सम अदर. जैसे कुछ दिन पहले तक विंडोज था बट अब ये तो एकदम ही खत्म हो गया. तो प्रीमियर तरीके से बात किया जाए तो इट्स एंड्रॉइड, इंडिया में एंड्रॉइड, और यूएस वगैरह साइड में iOS का बहुत चलता है, यूएस कनाडा में. तो मोबाइल ऐप डेवलपर, तो ये कौन बंदा होता है? सिंपल है, जो एप्स बनाता है. ठीक है, अगर आप फोन यूज करते हो, ऑब्वियसली आप फोन यूज करते हो और वहां पे यू मस्ट हैव यूज्ड एप्स अलग अलग. So every company like Ola, Uber, Zomato, Swiggy, Flipkart, these companies are, they have hired app developers जिनका काम है उस कंपनी के लिए उनका ऐप बनाना. ठीक है, सो जो काम टेक्निकली स्पीकिंग, थोड़ा सा रफली स्पीकिंग, कि जो काम फ्रंट एंड डेवलपर वेब के लिए करता है, एग्जैक्टली वही काम मोबाइल ऐप डेवलपर इसके लिए करता है, मोबाइल के लिए करता है. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दो अलग अलग इंजीनियर्स हैं जो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या क्या करना, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर. सो आई टॉक अबाउट फर्स्ट एंड्रॉइड एंड देन अबाउट iOS, क्योंकि दोनों बहुत अलग है. ठीक है, सो अगर आपको इंडिया में एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए? अगर आप, दो तरीके हैं एक्चुअली एंड्रॉइड डेवलपर बनने के. एक है जावा का रास्ता है, वो जहां पे आपको जावा सीखना पड़ता है. ठीक है, जावा इज द लैंग्वेज यूजिंग विच यू कैन क्रिएट एंड्रॉइड एप्स. जावा और XML, ये दो लैंग्वेजेस आपको सीखने पड़ेंगे. XML इज लाइक HTML का भाई. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. द सेकेंड पार्ट इज, आजकल बहुत फेमस हो रहा है बाय द वे, एक और चीज होता है यहाँ पे, कोटलिन भी एक चीज होता है. सो आप कोटलिन भी यूज कर सकते हो, KOATLIN, कोटलिन. ठीक है, सो ईदर यू यूज जावा और यू यूज कोटलिन. ठीक है, और ये XML कॉमन है, ये XML आपको यूज करना पड़ता है. XML इज फॉर डिजाइनिंग, जावा इज फॉर बैक एंड डेवलपमेंट, लाइक इसके लॉजिक बिल्डिंग में काम आता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड वे यूजिंग विच यू कैन बिकम अ एंड्रॉइड डेवलपर, एंड दैट इज फ्लटर. कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, थोड़ा बताओ. फ्लटर का नाम सुना है? सो फ्लटर इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क which uses a programming language called Dart. Dart बोल के एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आप फ्लटर में कोडिंग करते हो एंड यू बिल्ड एप्स. ठीक है, सो ये हो गया एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए. इफ यू टॉक अबाउट iOS में आपको दो चीजें सीखनी पड़ती हैं. या तो आप सीखते हो स्विफ्ट, स्विफ्ट बोल के एक लैंग्वेज है. ठीक है,
या फिर यू यूज ऑब्जेक्टिव सी। ठीक है, ज्यादातर लोग स्विफ्ट सीखते हैं, कम लोग ऑब्जेक्टिव सी सीखते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि मेरे को एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहिए या iOS डेवलपर बनना चाहिए, तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि इंडिया में स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस कनाडा, बाहर की भी जॉब्स आजकल मिल रहे हैं बिकॉज कोरोना वायरस का है, तो रिमोट हायरिंग बहुत चल रहा है। बट स्टिल आई वुड से कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन इंडिया, आपको ज्यादा जॉब्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट के स्पेस में मिलेंगे रादर देन iOS के स्पेस में। बट अगेन इफ यू हैव इंटरेस्ट, आप iOS में भी काम कर सकते हो। बट अगर आपको सेफ साइड रहना है, ज्यादा जॉब्स में आपको घुसना है, एंट्री मारना है, तो इट शुड बी एंड्रॉइड। ठीक है, आई गेस ये पूरा डिस्कशन गाइस समझ में आ गया। अभी तक हमने 10 में से 2 चीजें कर ली। फर्स्ट इज फ्रंट एंड, second is mobile app developer. I'll reload this page and I'll move on to the third kind of software engineer. And third वाला है, I'll have to see my notebook, मैंने लिख के रखा है वहाँ पे। या थर्ड वन इज जिसका मुझे उतना आइडिया नहीं है, I'll be honest, क्योंकि मैंने कभी स्पेस में काम नहीं किया, बट इट्स अ गेम डेवलपर। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से गेम्स खेलते होगे, तो कोई ना कोई तो बनाता है। वो आपकी तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो गेम डेवलपमेंट की स्पेस में स्पेसिफिकली काम करते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू डू डिफरेंट थिंग्स। जैसे एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको गेम्स वगैरह बनाने हैं, तो आप यूनिटी बोल के एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर सकते हो। एक लैंग्वेज जो गेम डेवलपमेंट में हमेशा यूज होता है, दैट इज सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर आपको गेम डेवलपमेंट के स्पेस में जाना है, तो आपको सी प्लस प्लस आना चाहिए, आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग आना चाहिए, और आपको थोड़ा सा फिजिक्स भी आना चाहिए। मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो दे वांट कि फिजिक्स भी लोगों को आए, क्योंकि जब आप गेम वगैरह बनाते हो तो यू नीड अ साउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं, एडवेंचर बेस्ड गेम्स, जहाँ पे यू अप्लाई द रूल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो डिजाइनिंग हुआ, प्लेटफॉर्म का नॉलेज हुआ। जैसे इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ यूनिटी का पता है, ये सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है इसकी जरूरत पड़ती है, और थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, और आई एम श्योर और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, इस फील्ड में मेरे को सबसे कम नॉलेज है, बिकॉज इस फील्ड में मैंने सबसे कम काम किया। इनफैक्ट मैंने कभी काम नहीं किया, जस्ट मैंने अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में घुस करके पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। सो अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो प्रोबेबली आपको थोड़ा सा और गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी तक 3 हमने चीजें देखी। वन वॉज front end engineer, second was back end engineer, I'm sorry, mobile app engineer, third was game developer. Now comes the fourth one, which is probably अभी तक का सबसे important बंदा, back end engineer। back end engineer, ठीक है, ये बहुत ही काम का बंदा होता है, और इसकी वजह से ही कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है। लाइक ट्रस्ट मी, लाइक आई कैन टेल यू दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। आप भले ही फ्रंट एंड की बात करो, आप भले ही मोबाइल ऐप की बात करो, इन सबको डेटा लाके कौन देता है? बैकएंड इंजीनियर। फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या है? वेबसाइट को बनाना और उसमें डेटा को डिस्प्ले करना, बट डेटा आएगा कहां से? बैकएंड से। ऐप का काम क्या है? डेटा को बहुत प्यार से ऐप में दिखाना, बट वो डेटा आएगा कहां से? बैकएंड से। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज कर लो, लाइक जूम ही यूज कर लो। अब जूम में जब आपके मीटिंग के डिटेल्स आ रहे हैं, वो डेटा आएगा कहां से? बैकएंड से। ठीक है, सो होता क्या है, जनरली एक चीज होती है एपीआई बोल के, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है एपीआई। सो एपीआई क्या करती है? आपके डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है, और यही एपीआई से आपका फ्रंट एंड, एज इन फ्रंट एंड, आपका मोबाइल ऐप और आपका डेस्कटॉप ऐप सब इंटरैक्ट करते हैं। और ये जो एपीआई है, इसके ऊपर काम करना और इस डेटाबेस के ऊपर काम करना, ये काम होता है बैकएंड इंजीनियर का। ठीक है, सो बैकएंड इंजीनियर इज लाइक अ रियली रियली इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल, और इसमें आपको काफी सारा नॉलेज भी चाहिए होता है। सो अगर आप बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको क्या क्या आना चाहिए? आई टेल यू। इनफैक्ट आपको काफी कुछ आना चाहिए। आपको आना चाहिए जावा, पाइथन, पीएचपी, रूबी, डॉट नेट, इन सब में से कोई भी एक लैंग्वेज, बट अच्छे से। कभी कभी हो सकता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, स्काला भी होता है यहाँ पे। सो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आपको कोई भी एक या दो लैंग्वेज को अच्छे से करना होगा। अगर आप मेरे से पूछोगे, इफ यू आस्क मी, तो आई वुड से कि गो फॉर जावा और पाइथन। आज की डेट में ये दोनों बहुत ही पावरफुल लैंग्वेजेस हैं, और ये दोनों में अगर आप किसी एक में भी कमांड कर लेते हो, तो आप बैकएंड वाला जॉब कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आपको आना चाहिए डेटाबेसेस गाइस, आपको डेटाबेसेस आने चाहिए। ठीक है, सो डेटाबेसेस में आपको सीक्वल आना चाहिए। एटलीस्ट एक डेटाबेस टूल के ऊपर आपको काम कर लेना चाहिए, एज इन माई सीक्वल या ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, किसी एक पे भी काम कर लेना चाहिए।
आपको नो सीक्वल डेटाबेसेस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक MongoDB, ठीक है। तो डेटाबेसेस के साथ आपको काम करना आना चाहिए। थर्ड, आपको थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, लाइक AWS या गूगल क्लाउड, इन सब के साथ आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, जो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। बट ये अभी तक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, लाइक इसमें अगर आप घुसना चाहोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं और बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। लाइक अगर आप डेटाबेस के साथ थोड़ा भी गड़बड़ करोगे ना, तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन बैठ सकता है। तो दिस इज लाइक वेरी क्रिटिकल स्टफ। तो यहाँ पे जो भी बंदे घुसते हैं, नॉट ओनली उनके सर पे बहुत हेडेक रहता है, दे ऑल्सो हैव टू लर्न क्वाइट अ लॉट ऑन द गो। सो कभी कभी क्या होगा कि आपने एक तरीके से पढ़ाई की है कॉलेज में, बट आप जैसे ही उस कंपनी में घुसे तो उनके कंपनी में कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स यूज हो रहे हैं, तो आपको वो टूल्स सीखने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हैवी है ये काम, बट द गुड पार्ट इज पैसा अच्छा है। लाइक आई राइट इट ओवर हियर, गुड मनी, ठीक है। पैसा तो ऐसे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अच्छा है। अभी तक जितनी भी चीज मैंने आपको बताई, ये गेम डेवलपर में थोड़ा सा कम पैसा है, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का गेम डेवलपमेंट मार्केट उतना काइंड ऑफ मैच्योर नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज मैंने आपको बताई, इफ यू टॉक अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट काफी पैसा है, इफ यू टॉक अबाउट बैक एंड इंजीनियर काफी पैसा है, एंड्रॉइड में भी लाइक यू गेट गुड मनी, ठीक है। सो ये चार अभी तक हमने ये चार चीजें देखी, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। सो समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन इस पॉइंट पे, आई जस्ट क्विकली आंसर दिस। सो विकास आस्क्ड व्हिच वन इज प्रेफर्ड, जावा और कोटलिन, और बोथ आर रिक्वायर्ड। सी विकास, आप लोगों में से कितने भी लोग कभी भी कोई डाउट में फंसो, तो हमेशा जाकर के आप गूगल ट्रेंड्स पे जाया करो, ठीक है। आपको कोई भी इससे अच्छा आंसर नहीं दे पाएगा। सो अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, तो यहाँ पर जाकर के यू कैन सी, लाइक आप अगर टाइप करो यहाँ पे कोटलिन का क्या सीन चल रहा है, आई गेस कोटलिन बस इतना ही है, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इफ यू वांट टू सी कि लाइक इंडिया में कैसा कर रहा है, तो आपको बस यूनाइटेड स्टेट्स के बदले यू हैव टू सेलेक्ट इंडिया, बिकॉज मोस्ट लाइकली आप लोग इंडिया में काम करोगे, अभी तो बाहर जाने का सीन नहीं है। जस्ट वन सेकेंड, GHI इंडिया, पास्ट 12 मंथ्स के बदले पास्ट 5 years। सो यू कैन सी एक डिप आया है थोड़ा सा, एक्चुअली डिप नहीं आया है, हाँ, यहाँ रिसेंटली थोड़ा सा डिप आया है। लाइक बीच में कोटलिन रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था जावा का रिप्लेसमेंट की तरह इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बट लाइक इस पॉइंट पे जब लॉन्च वॉन्च हुआ था तो इट इट गॉट लाइक रियली अ स्पाइक इन पॉपुलैरिटी। बट धीरे धीरे इफ यू सी, लाइक कभी भी बहुत ज्यादा उठा नहीं मार्केट में, राइट। एंड नाउ गूगल इज प्रिडिक्टिंग कि और नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछो तो इस पॉइंट पे ज्यादातर कंपनीज एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जावा यूज कर रही हैं, बट कुछ कंपनीज कोटलिन पे भी स्विच कर रही हैं। तो इट अगेन डिपेंड्स, एज इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस स्पेस, आप मोबाइल डेवलपमेंट में घुसना चाहते हो, तो आपको दोनों पढ़ लेना चाहिए। जावा में ज्यादा मेहनत करो, कोटलिन में भी कुछ एप्स बना लो, इस तरीके से आपको अपना स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, ठीक है। आई गेस ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा है। सो या गाइस, चार चीजें कवर की हमने। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ जॉब रोल। द फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन डेवलपर। सो ये कोई अलग जॉब रोल नहीं है। एप्लीकेशन डेवलपर वो बंदा होता है जो एप्लीकेशंस बनाता है। सो एक वेबसाइट एक एप्लीकेशन है, एक एंड्रॉइड ऐप एक एप्लीकेशन है, एक विंडोज का एप्लीकेशन भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो बंदे विंडोज का एप्लीकेशन बनाते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन डेवलपर। ऑल्दो आप चाहो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर और मोबाइल ऐप डेवलपर को भी एप्लीकेशन डेवलपर बोल सकते हो, बट सिंस कोई अलग टर्म नहीं है डेस्कटॉप वाले सॉफ्टवेयर के को बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, उनको मैं एप्लीकेशन डेवलपर बोल रहा हूँ। तो जैसे ये गूगल क्रोम किसी ने बनाया होगा, VLC मीडिया प्लेयर किसी ने बनाया होगा, स्काइप का सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया होगा, तो लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज के लिए, लाइक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बनाने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको हम एप्लीकेशन डेवलपर बोल देते हैं, ठीक है। इट्स अ लूज टर्म टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा अपनी साइड से दे रहा हूँ। इन लोगों को क्या क्या आना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट आपको जावा, C# और पाइथन, एंड अगर आप मैक ओएस के केस में, मतलब मैक वाले डोमेन में हो, तो आपको C++, इन चारों में से कोई एक लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। और फिर आपको कोई ना कोई लाइब्रेरी को यूज करके ये सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। और आपको थोड़ा बहुत डेटाबेसेस का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, नॉट ऑलवेज, बट थोड़ा बहुत नॉलेज होना इज नॉट बैड, ओके। सो दिस इज इट, ओके। दिस इज एप्लीकेशन डेवलपर, बंदा वो जो ये डेस्कटॉप के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है।
इसको और डिस्कस नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज द सिक्स्थ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड दिस इज अ डेटा साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट, कभी कभी लोग इसको एमएल इंजीनियर भी बोलते हैं, ऑल्दो दोनों में डिस्टिंक्शन है. और लास्टली एक स्पेशलाइज्ड जो जॉब रोल, डेटा इंजीनियर. सो अभी आपने रिसेंटली एआई वगैरह का बहुत नाम सुना होगा, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब का बहुत नाम सुन रहे होगे. तो ये कंप्लीटली नया डोमेन स्टार्ट हुआ है पिछले 10 सालों में, आई वुड से. उससे पहले भी था बट पिछले 10 इयर्स में थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ है. और इस डोमेन में अगर आप डेटा रिलेटेड कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो उसको मैं ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में. आई एम कॉलिंग इट्स डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर. ठीक है, ये लोग डेटा से रिलेटेड काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और ऐसे टूल्स बनाते हैं जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हैं. चैटबॉट्स हो गए या फिर आपका रिकमेंडर इंजन्स हो गए, ये सारी चीजें बनाना इन लोगों का काम है. और इन लोगों को क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या इनको आना चाहिए. इनको सबसे पहले आना चाहिए पाइथन, क्योंकि इस डोमेन में सबसे फेमस लैंग्वेज इज पाइथन. देन यू ऑल्सो नीड टू लर्न मैथ्स क्वाइट अ लॉट. ये लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए. सो अगर आपने बचपन में कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा है और आज तक आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई इन सब का काम क्या होता है, मैथ्स क्यों पढ़ा जाता है, तो आपको इस डोमेन में आके थोड़ा पता चलेगा कि मैथ्स का एक्चुअल यूज क्या है. ठीक है, सो मैथ्स का बहुत जरूरत है. और उसके बाद आपको थोड़ा सा आना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जो कि पाइथन के साथ आप कवर कर लोगे. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज डेटा साइंटिस्ट. सो या समवन अगेन इज आस्किंग अ क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई. सर व्हाट अबाउट बिग डेटा, हाडूप एनालिसिस? अनन्या, इट अगेन विल कम अंडर दिस ओनली. ओके, सो जो भी लोग ये बिग डेटा के ऊपर काम करते हैं वो एक्चुअली डेटा इंजीनियर्स होते हैं. लाइक दे आर, मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है टर्म, दिस डेटा इंजीनियर गाय विल वर्क ऑन बिग डेटा. और इनका काम होता है बड़े डेटा को हैंडल करना और हाडूप और स्पार्क और इस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना. ठीक है, सो वही मैंने बोला कि डेटा रिलेटेड जो भी है, लाइक खूब सारा डेटा रिलेटेड जो भी है और मशीन लर्निंग के डोमेन में जो भी है वो ये लोग हैं. ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग हो गया, लाइक फुल फुल आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा अलग है, एनालिसिस के डोमेन में आ जाता है. बट सिंस आजकल बहुत फेमस है तो मैंने इसको अपने लिस्ट में डाल दिया है. ठीक है, someone else is asking what kind of differences are there between all three. कौन सा 3 एक बार स्पेसिफाई करना है यार, अब 6 हो गया एक्चुअली, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कौन से 3 के बीच में पूछ रहे हो आप. ठीक है, सो अभी तक हमने 6 चीजें कवर की. वी डिड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड फाइनली ये डेटा साइंटिस्ट वाला पूरा चीज. ठीक है, मेरे पास 4 कैटेगरीज और हैं, मैं जल्दी से डिस्कस करता हूँ. सो आई विल रीलोड द पेज वन मोर टाइम. I'll reload the page one more time and I'll quickly show you कि what are those 4 categories. Okay, so the 7th one is, 6 हो गए, this is the 7th one. The 7th one is QA engineer. किसी को पता है what is a QA engineer? What is a QA engineer? So I guess आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नाम सुना होगा. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नाम सुना होगा. सो जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स होते हैं हर कंपनी में, स्पेशली बड़ी कंपनीज में, कि उनका काम क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं. उनका काम होता है दे टेस्ट द सॉफ्टवेयर और वो हमेशा अपनी डेवलपमेंट टीम, एज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को बताते हैं कि ये एरर है, इसको रिजॉल्व करो. ठीक है, अब इसमें भी 2 तरीके का टेस्टिंग होता है. वन इज मैनुअल टेस्टिंग एंड सेकेंड इज ऑटोनोमस टेस्टिंग. ठीक है, सो मैनुअल टेस्टिंग में बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटोनोमस टेस्टिंग तो यहाँ पे जावा का नॉलेज आपको होना चाहिए. यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि सेलेनियम वगैरह, कुछ टूल्स होते हैं, उनको यूज करके यू डू ऑटोनोमस टेस्टिंग. ठीक है, मतलब बेसिकली ऑटोमेट कर रहे हो पूरे प्रोसेस को, टेस्टिंग के पूरे प्रोसेस को. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा करियर जॉब है. कुछ लोगों को लगता है कि यार टेस्टिंग में नहीं जाना है, उतना पैसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है गाइस. मेरे फ्रेंड्स हैं जो अब 6 साल 5 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे हैं एंड अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेल. सो ये बंदे का जरूरत हर कंपनी को है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बिना आप कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. सो इफ यू फील कि मेरे को बहुत ज्यादा डीप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टे इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में मूव कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस से ज्यादा टूल्स पे फोकस करना होता है. यहाँ पे आपको टूल्स ज्यादा सीखने हैं
कोडिंग थोड़ा कम करना है, ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा कोडिंग में अच्छे नहीं हो, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि दे आर नॉट वेरी गुड एट कोडिंग, दे आर लाइक दे नो कोडिंग एंड ऑल, तो आप इस तरह की स्किल सेट के साथ इस पर्टिकुलर डोमेन में उतर सकते हो, ठीक है। मॉडी, आई आंसर योर क्वेश्चन इन द लास्ट कि डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर और डेटा इंजीनियर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने लास्ट वेडनेसडे को एक सेशन किया था स्पेशली इस चीज के ऊपर, तो आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने बहुत पॉइंट वाइज डिस्कस किया था कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम क्या होता है और डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है। सो विकास इज आस्किंग इज क्यूए इंजीनियर अबाउट बग फिक्सिंग एंड ऑल। नहीं, बग फिक्सिंग नहीं करते वो लोग। बग फिक्सिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम है। बग्स को आइडेंटिफाई करना ये क्यूए टेस्टर का काम होता है, या आपका सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है, ठीक है, बग्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, सो आई गेस यहां तक गाइज आपको चीजें समझ में आ गई। हैस्केल इज अगेन लैंग्वेज जो आप तो बहुत फेमस नहीं है यार, आई डोंट नो, हैस्केल उतना यूज नहीं होता। मैंने मेरे किसी भी फ्रेंड ने शायद आज तक कभी हैस्केल पे काम नहीं किया है, सो आई डोंट नो, कुछ स्पेसिफिक रीजन होता होगा हैस्केल को यूज करने का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट थोड़ा सा। हाँ, so Ananya is asking, can you please tell what to learn for big data and Hadoop analysis? So guys, वो लास्ट में एक Q&A सेशन करेंगे लास्ट 10 मिनट्स, वहां पे हम लोग ये सब डिस्कस कर लेंगे। एक बार जस्ट फ्लो खत्म करते हैं पूरा चीज, ठीक है। सो दिस वाज द 7th पॉइंट, लेट्स मूव ऑन टू द 8th पॉइंट। ओके, द 8th वन इज R&D इंजीनियर। R&D इंजीनियर, ठीक है। और इसको मैं एक्चुअली रादर देन कॉलिंग देम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आई कॉल देम कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, ठीक है। सो ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं थोड़ा अकेडमिक टाइप का जॉब है, ये थोड़ा सा ये इंडस्ट्री से अलग जॉब है। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम है कि करंट स्टेज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का उससे थोड़ा आगे लेके जाओ। सो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करना, जैसे कि जो भी अभी इस पॉइंट पे आई डोंट नो, गूगल ब्रेन का आपने शायद नाम सुना होगा, गूगल एक्स लैब्स का नाम सुना होगा, जैसे ये रिसर्च वो है डिवीजन है गूगल का। तो यहाँ पे जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ये अपने जो बंदे हैं ये लोग एक्चुअली रिसर्चर्स हैं, और इनका काम क्या है, R&D में काम करके जो प्रॉब्लम्स करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व नहीं कर पा रहे उनको सॉल्व करना, ठीक है। वन एग्जांपल वुड बी गूगल मैप्स। सो गूगल मैप्स आज की डेट में इतना एफिशिएंट इसलिए हो पाया बिकॉज ये R&D इंजीनियर्स ने सालों साल इसके ऊपर काम किया। सिमिलरली मशीन लर्निंग के डोमेन में भी आज की डेट में बहुत ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ दीज इंजीनियर्स। ये लोग लैब में बैठ करके दे डोंट बिल्ड प्रोडक्ट्स, अभी तक बाकी जितने भी लोग थे ये लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट ये जो इंजीनियर्स हैं ये लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं। इनका काम है कि करंट प्रोडक्ट्स जहां पे जाके फंस गए, इससे अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इनको रोड ब्लॉक्स को हटाना है और आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये रिसर्च डोमेन आ गया। बहुत सारी कंपनीज में रिसर्च का काम होता है, इंटेल में होता है, गूगल में होता है, फेसबुक में होता है, बहुत सारी सरकारी एजेंसीज होती हैं जैसे कि इसरो में होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे होता है, लाइक ये IISc बैंगलोर में होता है। तो दिस इज थोड़ा रिसर्च का काम, और यहाँ पे घुसना है तो आपको एक्चुअली रास्ता अपनाना पड़ेगा पूरे पढ़ाई वाला, लाइक इंजीनियरिंग के बाद आप एमटेक करो, एमटेक के बाद आप पीएचडी करो, और पीएचडी के बाद आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ करके रिसर्च करो, ठीक है। और यहाँ पे चीजें बहुत ही कोर एकेडमिक होती हैं, लाइक आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स वगैरह, आपको पढ़ना पड़ेंगे सॉफ्टवेयर के प्रिंसिपल्स एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का जॉब रोल है। बहुत कम लोग इसमें घुसते हैं बिकॉज इट्स वेरी टाइम टेकिंग। जब तक आप पहला पैसा कमाओगे अपना तब तक आप ऑलरेडी 30 साल के हो चुके होगे, समथिंग लाइक दैट। तो अगेन उतना फेमस नहीं है इन यंगस्टर्स। तो नेक्स्ट इज हमने 7 8 कर लिया, लेट्स डू 9 एंड 10। ओके, सो 9 एंड 10 इज आई क्विकली टेल यू। The ninth one is embedded engineer. Okay, so the ninth one is embedded engineer. Ninth is embedded engineer. Actually इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं सबको एक साथ लिख रहा हूँ। So ये इंजीनियर्स वो होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक है। बी इट बी डिवाइस ड्राइवर्स, यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स आ सकते हैं। जब आप पेन ड्राइव लगाते हो तो वहां पे लिखा रहता है योर डिवाइस ड्राइवर इज इंस्टॉलिंग। सो डिवाइस ड्राइवर लिखना, या किसी भी लेवल पे फर्मवेयर लिखना। फर्मवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ये लिखना। कुछ कंपनीज में ओएस बनाना, कुछ और कंपनीज में प्रोबेबली कंपाइलर्स बनाना। सो इस तरीके का काम जहां पे आप हार्डवेयर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कोड लिखते हो, दैट सॉर्ट ऑफ इंजीनियर इज एम्बेडेड इंजीनियर। ऑल्दो अगेन ये इंडस्ट्री टर्म नहीं है, मैंने खुद से कॉइन किया, नॉट कॉइन किया, मैंने यूज किया, ठीक है। और यहाँ पर
आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए सबसे ज्यादा, दैट इज सी। सी इज द लैंग्वेज जिसको यूज करके आप कभी भी हार्डवेयर से बात करते हो। सो ये इंजीनियर्स को, या अगेन, या थैंक्स जॉन, यहाँ पे आईओटी भी आ जाएगा। सो एम्बेडेड में ही आपका आईओटी वाला बंदा भी आ जाएगा, ठीक है। सो या यहाँ पे आपको सी आना चाहिए, आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। आपने शायद कभी एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सीएसए, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये होना चाहिए। आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग का, टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको लाइक चिप्स वगैरह, आईसीज वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला करके यू बिकम दिस गाय। और मेन कंपनीज जो आपको हायर करेंगी वो है इंटेल, क्वालकॉम, ठीक है, और कुछ और कंपनीज इस तरह की, ठीक है। मे बी गूगल बिकॉज दे वर्क ऑन एंड्रॉइड, मे बी माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज दे वर्क ऑन विंडोज। These kind of companies will hire you। और छोटे लेवल पे भी कंपनीज होंगी, आई एम श्योर, बट या दीज आर द मेन कंपनीज। ओके, सो ये हो गया एम्बेडेड इंजीनियर। और ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। ये वाली चीज लाइक बहुत डिफिकल्ट है, लाइक इसको बनाना, इसका सॉफ्टवेयर बनाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। मैंने करके रखा है जब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज के बाद भी आई ट्राइड इट फॉर लाइक 2-3 years। ये वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबसे डिफिकल्ट लगा मुझे पर्सनली, बाकी चीजों के कंपैरिजन में। बिकॉज हार्डवेयर लेवल पे जब आप आके कोड लिखते हो ना, तो वहां पे स्ट्रक्चरिंग बहुत कम होता है, और आपको खूब सारा कोड खुद से लिखना पड़ता है, लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं होती। तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी पता आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डार्क स्पेस है, बट पैसा अच्छा है यहाँ पे, लाइक गुड मनी। आई अगेन राइट इट ओवर हियर, गुड मनी। क्योंकि ऐसे कम ही इंजीनियर्स हैं जो इस डोमेन में हैं, तो जो भी है उनको पैसा अच्छा मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द 9th गाय। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10th गाय, जो आजकल थोड़ा नया है मार्केट में, और लाइक बहुत पैसा है इसके लिए, ठीक है। सो 10th इज डेवऑप्स। किसी को भी पता है व्हाट इज डेवऑप्स? नाम सुना है कभी? सो डेवऑप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑपरेशंस, ठीक है। सो ये वो लोग होते हैं जिनका काम होता है सर्वर हैंडल करना। अपनी कंपनी का पूरा टेक स्टैक जो होता है, जो पूरा का पूरा सर्वर पे आपका पूरा, लेट्स से आप एक वेबसाइट है आपका, लेट्स से फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, राइट। तो वेबसाइट कहीं पे होस्टेड होगा, किसी सर्वर पे होगा, लाइक AWS पे होगा या कहीं पे होगा। तो इन लोगों का काम होता है कि उसका वो ठीक से चलता रहे, ये उनका काम है। इस वेबसाइट को बनाना उनका काम नहीं है। वेबसाइट दिन भर चलता रहे, कभी डाउन ना हो, कभी कोई फॉल्ट अकर ना करे, ये सब काम किसका होता है? अपने डेवलपमेंट ऑपरेशन वाले इंजीनियर का होता है, डेवऑप्स का होता है, ठीक है। इन लोगों का ही काम है कि आप सर्वर कॉस्ट को रिड्यूस करो, इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करो पूरी चीज को कि सर्वर कॉस्ट रिड्यूस हो। इन लोगों का काम होता है आर्किटेक्चर्स डिसाइड करना, जिससे आपका साइट का लोड करने का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे आपको कुछ दिन पहले तक भी पता होगा, IRCTC खुलने में बहुत टाइम लेता था, तो उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा आर्किटेक्चर चेंज किया। लाइक उन्होंने मल्टीपल सर्वर्स पे सेम वेबसाइट होस्ट किया, और यहाँ पर एक और सर्वर लगा दिया जो पूरे टाइम चेक करता रहता है कि इन तीनों का लोड क्या है। अगर इसका लोड बहुत ज्यादा है तो इसके पास भेजेगा, इसका भी लोड बहुत ज्यादा है तो इसके पास भेजेगा। तो इस तरह के आर्किटेक्चर्स क्रिएट करना, ये अपने डेवलपमेंट ऑपरेशन का काम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? आपको सीखना चाहिए AWS, अगर आप इस फील्ड में घुसना चाहते हो। जस्ट AWS आप अच्छे से सीख लो। टू बी ऑनेस्ट बहुत डिफिकल्ट है सीखना, बट अगर आप AWS अच्छे से सीख लो, इस डोमेन में बहुत कम बच्चे घुसते हैं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है स्पेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे और यहीं पर ये टर्म आता है, बाय द वे, क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपने कभी भी सुना है। तो अगर आप डेवऑप्स में हो तो आप एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के ही इंजीनियर हो। तो आप AWS क्या है? इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसको मास्टर करना है, या फिर आप GCP को मास्टर करोगे। GCP का फुल फॉर्म है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और आप इसको मास्टर करोगे अज्योर। ये है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। दिस इज गूगल, दिस इज Amazon, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट। इन तीनों में से कोई भी एक को अगर आप पकड़ के प्रॉपर सर्टिफिकेशन ले लो और एकदम अच्छे से सीख जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कंपनीज आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगी कि बॉस हमारा जॉब करो, ठीक है। बहुत पैसा है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो शुरू किए थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, बट ग्रेजुअली दे मूव्ड इनटू दिस स्पेस एंड नाउ दे आर अर्निंग वेल, ठीक है। तो थोड़ा सा हेक्टिक काम है, बिकॉज आपको सर्वर वगैरह हैंडल करना होता है, बट बहुत ही मजेदार चैलेंजिंग काम है, और अच्छा पैसा है, ठीक है। सो या दिस इज इट, दिस इज द 10th वन। ओके, सो मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ सारा का सारा, सो दैट आपके दिमाग में काइंड ऑफ रिविजन हो जाए। सो वी डिस्कस्ड 10 थिंग्स, 10 different types of software developers. So the first one was front end, the second was mobile app developer, the third one was yes, game developer,
The fourth one was backend. The fifth one was, again I have to see, application developer. Sixth one was data scientist वाला पूरा का पूरा जितने भी जॉब रोल्स थे, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर. नेक्स्ट वाज Q&A एज इन टेस्टर्स. उसके बाद था अपना R&D. उसके बाद था अपना एम्बेडेड वाला. और लास्टली अपना था ये डेवऑप्स वाले. ठीक है. सो गाइस दीज आर द वेरियस जॉब रोल्स जहाँ पे आप घुस सकते हो. एज एन इंजीनियर आपको सोचना पड़ेगा मुझे कौन सी चीज़ पसंद आ रही है और आपको उस डोमेन में घुसना चाहिए. ठीक है. दैट इज माई सजेशन. और फॉर अ स्टूडेंट विच डोमेन इज बेस्ट, व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट? या आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. एक और चीज़ होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट, वो आजकल बहुत चल रही है. सो फुल स्टैक डेवलपमेंट इज बेसिकली दिस गाय जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट. सो वेबसाइट के स्पेस में अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है, आपको बैक एंड भी आता है, देन यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर. ठीक है. और कुछ कंपनीज में बहुत इज्जत मिलती है क्योंकि ये बंदा दो लोगों का काम अकेले कर रहा है. ठीक है. तो पैसा भी अच्छा है और काम भी चैलेंजिंग है और कुछ कंपनीज प्रेफर करती है कि उनको फुल स्टैक डेवलपर ही चाहिए. ठीक है. बाकी भी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनका आंसर थोड़ी देर के बाद करूंगा. मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली डिस्कस द सेकंड पॉइंट कि आप कहाँ पे काम कर सकते हो. ठीक है. ये 10 तरह के जो इंजीनियर्स हैं ये लोग किस किस जगह पे काम कर सकते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट स्पेस इज स्टार्टअप्स. आजकल ये बहुत फेमस हो रहे हैं स्टार्टअप्स. आई गेस आपको पता होगा, नई कंपनीज. ठीक है. जैसे कि आपका अब तो बड़ी कंपनी हो गई, पेटीएम हो गया, ओला हो गया, या स्विगी हो गया, या पता नहीं आजकल एड्स आते रहते हैं टीवी में. सो ये सारी कंपनीज जो नई नई आई हैं इनके पास काफी पैसा है. पैसा क्यों है? बिकॉज इन लोगों ने इन्वेस्टर से पैसा उठाया है और अभी ये लोग काफी पैसा दे रहे हैं अपने इंजीनियर्स को. और ये अगर आप थोड़ा भी बैंगलोर या गुड़गांव जैसी जगह पे जाओ तो इस तरह की कंपनीज बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर करती हैं, लाइक 1.5 सैलरी में, लाइक 1.5 टाइम्स ज्यादा देकर के. अगर आपको 10,000 मिलना चाहिए था नॉर्मल कंपनीज में, तो ये कंपनीज आपको ऑफर करेंगी अराउंड, आई डोंट नो, 1.5 टाइम्स, 15,000 के अराउंड. ठीक है. ज्यादा देती है नॉर्मल कंपनी से, सो दैट आप इन पे जाके काम करो. ठीक है. अब यहाँ पे भी 3 तरीके का होता है. एक स्टार्टअप ऐसा हो सकता है कि आपने खुद का स्टार्टअप खोला है, तो बहुत अच्छी बात है. सेकेंड स्टार्टअप होता है कि थोड़ा छोटा स्टार्टअप है, 10 लोग ही काम कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा बच के रहना. यहाँ पे आपको हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए. थर्ड होता है कि 50 से ज्यादा लोग हैं, तो इस केस में मतलब स्टार्टअप ग्रो कर रहा है और यहाँ पे अगर आप रहोगे तो आपको फायदा है. तो स्टार्टअप में थोड़ा देख के घुसना चाहिए. ठीक है. थोड़ा रिस्की हो जाता है. कुछ मेरे फ्रेंड्स घुसे थे स्टार्टअप में, वो स्टार्टअप एब्रप्टली बंद हो गया और उनके बाद जॉब नहीं था. ठीक है. तो स्टार्टअप में जब भी घुसना थोड़ा देख करके घुसना, और सैलरीज तो ऑब्वियसली आपको अच्छी मिलेंगी ही मिलेंगी मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में. ठीक है. सेकंड इज प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज बेसिकली एनी कंपनी जो थोड़ा सा बड़ी हो चुकी है, स्टार्टअप फेज क्रॉस कर चुकी है, जैसे पेटीएम अब एक प्राइवेट कंपनी है. ठीक है. या फिर फ्लिपकार्ट अब एक प्राइवेट कंपनी है. ठीक है. सो ये कंपनीज में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा, सैलरीज जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही मिलेगा. ठीक है. सो ये हो गया. थर्ड इज बिग बिग ड्रीम कंपनीज, जिसमें आप सभी घुसना चाहोगे. बिग ड्रीम कंपनीज. ठीक है. सो यहीं पे आता है गूगल, यहीं पे आता है अमेजॉन, यहीं पे आता है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट. सो ये कंपनीज में अगर आप घुस जाओ तो लाइफ सेट है. प्रोबेबली आप फिर कभी स्विच ना मारो जॉब. ठीक है. और हमेशा टारगेट होना चाहिए एज एन इंजीनियर कि आप शुरू कहीं से भी करो, स्टार्टअप से शुरू करो या प्राइवेट कंपनी से शुरू करो, बट इवेंचुअली स्विच मार मार के आपको इस तरह की कंपनीज में आना चाहिए. ठीक है. बिग ड्रीम कंपनीज, बिग 4, बिग 5 जो भी होता है. ठीक है. इन कंपनीज में आपको घुसना चाहिए. और एप्पल आ गया अच्छी कंपनीज में, नेटफ्लिक्स आ गया अच्छी कंपनीज में, उबर आ गया अच्छी कंपनीज में. इन कंपनीज में अगर आप घुस पाओ तो ये कंपनीज नॉट ओनली आपको अच्छा पैसा देंगी, बट ऑल्सो आपको लाइक काम के हिसाब से बहुत अच्छा काम होगा और सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी. अभी जैसे बहुत सारे कंपनीज बंद हो रही है बिकॉज कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है, तो दीज कंपनीज दे विल नॉट फायर देयर एम्प्लॉयज बिकॉज इनके पास सच में मोटा पैसा है कि वो आपको पाल के रख सकते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा यहाँ पे घुसने का ट्राई करना, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा सीखोगे, सबसे ढंग के लोगों के साथ सराउंडेड होगे. ठीक है. फोर्थ इज, अगेन आई विल रेफर माई नोटबुक. फोर्थ इज टेक्निकल कंसल्टिंग. ठीक है. टेक्निकल कंसल्टिंग में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे जो ज्यादातर कंपनीज है, सभी कंपनीज अब तक जितनी भी हमने बात की, इन सभी में आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर खुद से बनाते हो, राइट. बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज अपना खुद का सॉफ्टवेयर खुद से नहीं बनाती क्योंकि उनका एक्सपर्टीज नहीं है. जैसे आप बैंक्स का बात करो, तो बैंक्स का काम है बैंकिंग करना, उनका काम ये नहीं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करें, राइट. तो वो अपना सॉफ्टवेयर किससे बनवाते हैं? वो कुछ कंपनीज के पास जाते हैं जो उन कंपनीज का सॉफ्टवेयर बना के देती है. ठीक है. तो इनको बोला जाता है टेक्निकल कंसल्टेंट्स. सो आपने अगर टीसीएस का नाम सुना है,
आपने अगर सीटीएस का नाम सुना है, आपने अगर इन्फोसिस का नाम सुना है, तो ये सारी कंपनीज, जिनको आईटी कंपनीज भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है टेक्निकल कंसल्टेंट, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये आपका दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन कंपनीज में काम कर रहे हो, तो आपका काम क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट के पास जाओगे, उससे रिक्वायरमेंट लोगे, आप पूछोगे आपको कैसा वेबसाइट चाहिए, आप लिखोगे आपको किस तरह का वेबसाइट चाहिए, और आप फिर अगले 6 महीनों में, 1 साल में उनका वो सॉफ्टवेयर बना के उनको डिलीवर करोगे, और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। यहां पर आप अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया टेक्निकल कंसल्टेंट वाला जॉब, ठीक है। अगेन आपसे कोई भी पूछे, या आपको मेरे से पूछना है कि आपको स्टार्टअप, प्राइवेट, बिग ड्रीम की तरफ जाना चाहिए या टेक्निकल कंसल्टेंट्स की तरफ जाना चाहिए, तो आई वुड से आप इस तरफ मूव करो जहां पे आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हो, रादर देन दिस साइड जहां पे आप दूसरों का सॉफ्टवेयर बनाते हो। यहां पे आप ज्यादा सीखोगे, इस जगह पे आप ज्यादा सीखोगे, ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्लेस। द फिफ्थ प्लेस इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, सो होता क्या है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कोडिंग करके अपना खुद का फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट कर दिए, राइट। ये भी एक अच्छा डोमेन है, यहाँ पे भी आप घुस सकते हो और यहाँ पे भी आप पैसे कमा सकते हो। मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स को, दे आर अर्निंग, लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं 30-40 थाउजेंड कमा रहे हैं कॉलेज के टाइम पे पर मंथ, ठीक है, बिकॉज उनका फ्रीलांसिंग का बिजनेस अच्छा चलने लग गया। वो वेबसाइट बना के देते हैं दूसरों को, या फिर मोबाइल ऐप्स बना के देते हैं, या फिर पता नहीं मशीन लर्निंग रिलेटेड कुछ काम करके देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सीख जाओ तो इस डोमेन में भी घुसा जा सकता है। ऑनलाइन भी देर आर सर्टेन वेबसाइट, freelancer.com हुआ, और भी कुछ कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप प्रोफाइल बनाओ तो आपको वहाँ पे काम मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर यूज करके पैसे कमाने का, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ स्पेस। द सिक्स्थ वन इज गवर्नमेंट। सरकार के लिए काम करो, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर सरकार के लिए, कहाँ पे, डीआरडीओ में, या फिर इसरो में, ठीक है, या फिर आई डोंट नो और भी जगहों पे होता होगा, शायद सीबीआई वगैरह भी हायर करते होंगे इस तरह के इंजीनियर्स। तो बेसिकली ये भी एक डोमेन है, उतना फेमस नहीं है, बट आप यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। एंड द सेवेंथ वन इज आर एन डी। आर एन डी इज बेसिकली अगेन रिसर्च। सो इनमें से किसी भी जगह पे आप, हाँ, सी डैक भी सही बोला विशाल तुमने, सी डैक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सरकारी वाला चीज, सी डैक में आप जा सकते हो, राइट। सो आर एन डी इज अगेन, आप किसी भी इनमें से किसी में भी, लाइक सरकारी या फिर बिग ड्रीम कंपनी या फिर टेक्निकल कंसल्टेंट्स में, हर जगह पे आर एन डी का फील्ड होता है, आप उसमें घुस सकते हो, ठीक है। तो आर एन डी इज अगेन देयर, ओके। सो दीज आर द 7 फील्ड्स जहां पे आप काम करोगे, किसी एक में ही आप काम करोगे। मैंने बस एक कैटेगरी दे दिया, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज करनी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली 7:30 का कट ऑफ टाइम है, उसके बाद मेरे को एक वर्कशॉप लेना है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट टू स्टडी, ठीक है। सो अगेन देखो गाइस, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी 10 इंजीनियर्स में से कौन से रोल में घुस रहे हो, आपको कुछ चीजें सभी जगह पे पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू स्टडी, लाइक एवरीवेयर, किसी भी फील्ड में आप जाओ, 10 में से किसी में भी जाओ, इट्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो। ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, आप सोच के देखो ना, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लो, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लो, लेट्स से आपने आईपीएल सर्च किया, ठीक है, गूगल करोड़ों वेब पेजेस में, लाइक इतने वेब पेजेस में रिजल्ट निकाल के आपको दे रहा है 0.7 सेकेंड्स में। डू यू रियली थिंक वो लीनियर सर्चिंग से काम हो पाएगा? नहीं। इन लोगों ने अपना खुद का एक एल्गोरिदम लगा के रखा है, राइट। तो एल्गोरिदम सभी जगह यूज होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत यूज होते हैं, क्योंकि सोचिए देखो, कोई भी जगह पे यूज कर सकते हो आप डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आप कंट्रोल ये अंडू रीडू करते हो, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, राइट, तो वहां पे भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, राइट, स्टैक यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। सिमिलरली आप फाइल फोल्डर में ब्राउज करते हो, एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर, और फोल्डर के अंदर और फोल्डर, तो वहां पे ट्रीज यूज हो रहे हैं, राइट। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स आपके जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स उनको थोड़ा ईजी कर देते हैं, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। सेम सेम गोज विद एल्गो। सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, बहुत टाइम लग रहा है या बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा है, एल्गो लगाया, फास्ट हो गई चीजें, ठीक है। तो ये, और मैं ज्यादा इसमें भी इस पॉइंट में नहीं जा रहा, बट ऐसे समझो कि इनके बिना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आई गेस थोड़ा मैं आपको समझा पाया, बाकी आपको थोड़ा सा खुद समझना पड़ेगा गूगल करके। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज ओओपी। किसी को भी पता है व्हाट इज ओओपी? नाम सुना है कभी? व्हाट इज, Object oriented yes, programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पे आप टॉप से बॉटम में कोडिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते, आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हो जो रियल वर्ल्ड को बहुत ज्यादा सिमुलेट करता है, और फिर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत इजीली कर सकते हो। सो आप कभी भी अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में घुस रहे हो, किसी भी फॉर्म में, मोबाइल ऐप, फ्रंट एंड, बैक एंड, कभी भी अगर आप घुस रहे हो तो आपको ओपी आना चाहिए। ओपी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं,
और आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। सो ओपी आपको जरूरत लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजाइन पैटर्न्स। सो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वहां पे क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में बनाते हैं तो सिंपली फाइल क्रिएट करके एक ही फाइल में सारा कुछ कर देते हैं, राइट। बट जनरली क्या बोला जाता है कि आपको एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आपका आपका जो बैकएंड का फाइल है दैट शुड बी अलग, जो आपका फ्रंट एंड का फाइल है वो अलग होना चाहिए, जो भी आपका डेटाबेस से आप बात कर रहे हो वो अलग होना चाहिए, और वो सब आपस में इंटरैक्ट करेंगे, राइट। तो अपने कोड में वो एक सेपरेशन लाना, लॉजिक का सेपरेशन लाना, दैट कम्स थ्रू डिजाइन पैटर्न्स। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लर्न दीज डिजाइन पैटर्न्स। जैसे एक बहुत फेमस होता है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ओके। सो ये सब आपको सीखना पड़ेगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन पैटर्न्स, ओके। सो जस्ट वन सेकंड गाइस, आई विल जस्ट म्यूट, yeah. So that is one thing. Next is the next thing that you need to learn is databases. So again, irrespective of आप कौन सा जॉब फील्ड में घुस रहे हो, मोस्ट लाइकली आप कभी ना कभी डेटाबेसेस के साथ डील करोगे ही करोगे। तो आपको डेटाबेसेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशली सीक्वल डेटाबेसेस का। एज इन सीक्वल डेटाबेसेस मतलब रिलेशनल डेटाबेसेस का आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा होगा अगर आप नो सीक्वल डेटाबेसेस के ऊपर भी थोड़ा काम कर लो, ठीक है। So that is databases. Next is system design and scalability, ठीक है। So छोटा सॉफ्टवेयर तो कोई भी लिख देता है, अगर आपको बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है जो करोड़ों लोगों को सर्व करेगा और वहां पे उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी फटे ना, कम ना हो, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे सिस्टम डिजाइन के और स्केलेबिलिटी के। मतलब हाउ वुड यू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन कि वो करोड़ों लोगों को सर्व करे उतने ही टाइम में, ठीक है। मतलब 10 लोगों के लिए तो चलो इट्स लाइक खाना बनाना यार, आप 10 लोगों के लिए टेस्टी खाना बना ले रहे हो, बट क्या आप करोड़ों लोगों के लिए भी उतना ही टेस्टी खाना बना पाओगे? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है सिस्टम डिजाइन एंड स्केलेबिलिटी। यूट्यूब पे कुछ अच्छे चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आना चाहिए यार सभी को। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या नहीं, थोड़े से आपको टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़े से आने चाहिए। इसमें मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा। द लास्ट वन इज थोड़ा सा मैथ्स, बिट ऑफ मैथ्स, लाइक बेसिक मैथ्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिक्स, इट इंक्लूड्स परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आई गेस ये चीज भी आपको समझ में आ गया। सो या गाइज ये चीज आपको पढ़नी है, ओके। नाउ वी हैव around 10 minutes. I'll take Q&A, okay. या डेटाबेस के अंदर ही आ गया DBMS सुजन, डेटाबेस के अंदर ही आ गया ना। मैंने डेटाबेस बोला ना, तो डेटाबेस के अंदर ही आ गया DBMS। DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो या गाइज व्हाट आई विल डू इज 10 minutes और आई विल स्टे and I'll take questions. So I'll open up the chat. So if you have any doubts, any questions, ask me. I'll try to answer every question of yours, okay. Just one second, I'll open up the chat. So yeah, what to do in last placement time? 3 महीने के अंदर आपको क्या करना चाहिए? 3 महीने के अंदर अमन आपको करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो। आई नो बहुत कम टाइम है, बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो के बिना आप नहीं ले पाओगे प्लेसमेंट। थोड़ा सा आपको डेटाबेसेस करना चाहिए, थोड़ा सा आपको ओपी करना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका प्लेसमेंट होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। So Shubham is asking, can you explain IoT a little bit? So IoT क्या होता है? IoT is this technology जहाँ पे आप छोटे छोटे डिवाइसेस को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो, राइट। मतलब एक छोटे से स्विच को आपने इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब को इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया, प्रोबेबली अपने वॉशिंग मशीन को इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए हार्डवेयर का नॉलेज, आपको आना चाहिए नेटवर्किंग का नॉलेज, आपको आना चाहिए सी प्रोग्रामिंग। ये 3 चीजों को यूज करके आप यूज कर सकते हो। हाँ, नोड एमसीयू यूज करके आप आराम से आईओटी वगैरह के चीजें बना सकते हो। इनफैक्ट मेरे पास अभी रखा हुआ है नोड एमसीयू। सो या यू कैन यूज नोड एमसीयू. Suppose I learned skills for front-end development for 3-4 months, then initially where and how to start finding jobs? Because you should go and apply for this internships, और internships के लिए आपको कुछ projects अपने प्रोफाइल में ऐड करने पड़ेंगे। GitHub के ऊपर अपना खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, और उसके बाद आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो लिंक्डइन पे या फिर इंटर्नशाला टाइप के प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। विच फील्ड इज प्रेफर फॉर CSE फ्रेशर? सुशोभन, देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट कि कौन सा फील्ड अच्छा होता है। इट डिपेंड्स, आप सारी चीजें एक बार ट्राई करके देखो। वेब डेवलपमेंट एक चीज है जो सभी को लगभग पसंद आती है, तो आप वेब डेवलपमेंट के स्पेस में घुस सकते हो। यू कैन ट्राई फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और यू कैन ट्राई फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। दैट इज वन एरिया जो आपको शायद पसंद आ जाए। अगेन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आता है वेब डेवलपमेंट, कुछ लोगों को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी अच्छा लगता है, ठीक है। आशिता इज आस्किंग, सर यू कैन प्लीज
प्लीज टेल मी वे टू लर्न बिग डेटा एंड हाडूप एनालिसिस। सो आशिता, कोर्सेरा पे कुछ कोर्सेज हैं, आई होप यू नो कोर्सेरा, ठीक है। कोर्सेरा पे देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो बिग डेटा एनालिसिस अच्छे से सिखाते हैं। आपको बिग डेटा सीखने के लिए स्पार्क सीखना चाहिए। स्पार्क सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज की टाइम पे। पहले हाडूप होता था, बट हाडूप से ज्यादा स्पार्क यूज हो रहा है, तो आप स्पार्क सीखो। और देयर आर सर्टेन कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, और यूडेमी पे भी कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है। Is major product in final year is compulsory for placement? Aman, it is extremely important कि आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छे से करो। ट्रस्ट मी, पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू में यही होता है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, उसके बारे में बताओ। सो उसको लाइटली मत लेना, उसको प्लीज अच्छे से करना। उसके बेसिस पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है। मेरा खुद का प्लेसमेंट सिर्फ मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से हुआ था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वे टू लर्न फुल स्टैक, ऑनलाइन और ऑफलाइन? प्रणब, आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे आप कहीं भी ऑफलाइन जाके सीख पाओगे, तो ऑनलाइन इज द ओनली वे। तो आप कोर्सेज कर सकते हो। हम भी कुछ कोर्सेज कराते हैं वेब डेवलपमेंट के स्पेस में। आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो, हमारा वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लो। गुड रिसोर्सेज टू लर्न डिजाइन पैटर्न्स, सौम्य नील, व्हाट आई विल डू इज गाइस, आप लोगों में से कुछ लोगों को क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहा, आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार पिंग करना। आई विल गिव यू द रिसोर्सेज। माय नेम इज नितिश, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अगर आप पिंग करोगे तो आई टेल यू सम रिसोर्सेज जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एक और चीज गाइस, यूट्यूब पे हमारे 2 चैनल्स हैं जहां पे आपको काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पे जब माई डब्ल्यू ब्यूटी सर्च करोगे, तो माई डब्ल्यू ब्यूटी पे हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे लास्ट वीक के लेक्चर्स ये रहे जो मैं आपको बता रहा था, मशीन लर्निंग के ऊपर, गिट एंड गिटहब के ऊपर, ये सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वी हैव वन मोर चैनल, इसका नाम है कैंपस एक्स। आई शो यू कैंपस एक्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे और वीडियोस मिल जाएंगे, रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग। बहुत सारे वीडियोस, अराउंड 600 वीडियोस है इस चैनल के ऊपर। तो आप इन दोनों को अगर फॉलो कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर काफी चीजें हैं। तो हमारे जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं वो इस चैनल पे मिलेगा, माई डब्ल्यू ब्यूटी पे। और जितने भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेगा कैंपस एक्स के ऊपर, ठीक है। तो आप इन 2 चैनल्स पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ये मैंने अलग से बोल दिया। इफ यू वांट टू यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है। सो या आई विल आंसर मोर क्वेश्चंस, जस्ट वन सेकंड, गाइस, आई विल ओपन अप द चैट। वेयर कैन वी लर्न एडवांस जावा? Again, see, you have courses on Udemy for learning Java. ठीक है. Sir, can I get internship in first year? Yeah, you can get internship in first year. अगर आप ट्राई करो, आपका एक अच्छा प्रोफाइल हो, या फिर आप नेटवर्किंग थोड़ा अच्छे से करो, तो yes, you can get an internship after first year. Not during first year, because आप लोगों को लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, बट अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बना के रखो, आपके गिटहब में अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, तो yeah, you can get an internship in first year. ठीक है. Soumya, just ping me on my number. I'll suggest some YouTube channels जो आपको डिजाइन पैटर्न्स अच्छे से सिखा पाएंगे, ठीक है। एक अच्छा चैनल वैसे ये बंदे का है, I'll tell you. There is this YouTube channel, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, सिस्टम डिजाइन, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, गौरव सेन, दिस गाय, इस बंदे का आप चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम डिजाइन और ये इस चीज के ऊपर इसका चैनल है, डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर इसका चैनल है। आप इसको थोड़ा फॉलो कर सकते हो, ये बंदे के वीडियोस अच्छे रहते हैं, ठीक है। और गाइस कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, वी हैव 5 more minutes. What is the current trend of IoT in जॉब मार्केट? सुजान, IoT जब आया था 10-15 साल पहले तो बहुत लग रहा था कि इट वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली उतना बढ़ा नहीं, उतना ग्रो नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट ग्रो नहीं किया। और इस पॉइंट पे इफ यू आस्क मी तो IoT में आप काम कर सकते हो, बट देर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो आपको हायर करने वाली हैं। तो थोड़ा देख सकते हो आप, इट्स नॉट वेरी फेमस, इट्स नॉट मशीन लर्निंग एंड ऑल बहुत फेमस हो गया वैसा नहीं है, बट या कुछ कंपनीज है, इंटेल या क्वालकॉम या इस तरह की कंपनीज जो आपको हायर कर सकती हैं, ठीक है। सो या this is my WhatsApp number, guys. This is my WhatsApp number. Is Prep Insta is used in last or test book for preparation? Prep Insta is good, I guess. मैंने जितना भी उनको फॉलो किया है, they have a good website. उनका कंटेंट भी शायद अच्छा है, तो you can follow Prep Insta. टेस्ट बुक भी मैंने यूज किया है, टेक्स्ट बुक में भी ठीक ही क्वेश्चंस रहते हैं। सी, कोई भी एक को पकड़ के आपको प्रिपरेशन करना है, ऐसा वैसे मत सोचो कि एक में ज्यादा क्वेश्चंस एट द एंड सभी में एक ही जगह एक ही तरह का रहता है। ये और वो थोड़े वेरिएशंस रहते हैं, आप उनको फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा।
कोई भी एक चीज को पकड़ लो, पेप इंस्टा को ही पकड़ लो और अच्छे से करने लग जाओ, इट वुड हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स. ओके, हु आर नोन एज सिक्योरिटी इंजीनियर्स, ये लोग यार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा सिक्योरिटी के डोमेन में ज्यादा नॉलेज होता है. ये मैं बोलना भूल गया, ये 11th टाइप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. बट एक्चुअली ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते नहीं है, इनका काम होता है सिक्योरिटी वगैरह को देखना, मैनेज करना, कि अगर आपका कोड कहीं से भी लाइक आई डोंट नो इट्स वनरेबल, तो दे आइडेंटिफाई इट एंड दे टेल द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड दे काइंड ऑफ दे बग फिक्स इट. ओके, तो या दैट इज ऑल्सो वन फील्ड. उतना ज्यादा जॉब्स नहीं है, हर कंपनी में कुछ लोग होते हैं बट बहुत ज्यादा लोग नहीं होते. तो या basic knowledge requirement for to learn React.js. You need to learn JavaScript. React के लिए आपको JavaScript सीखना पड़ेगा, JavaScript के बिना आप React नहीं कर सकते, और थोड़ा बहुत HTML CSS का knowledge will be more than sufficient. Okay, what does GATE exam does for a software engineer? See, if you want to go into research domain या फिर आप academics में रहना चाहते हो, टीचर वीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो वहाँ पे गेट विल हेल्प यू. या फिर अगर आप कोई सरकारी जॉब क्रैक करना चाहते हो तो गेट विल हेल्प यू. बट अगर आप एकदम प्राइवेट स्पेस में जाकर के फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट जॉब में काम करना चाहते हो या गूगल टाइप की कंपनीज में काम करना चाहते हो, आई डोंट थिंक गेट विल हेल्प यू. गेट का काम है आपको अच्छे कॉलेज में भेजना या फिर सरकारी जॉब में भेजना. अगर आप इन दोनों में से किसी एक में घुसना चाहते हो तो या यू कैन गो फॉर गेट. What to learn for ethical hacking and cyber security? Ashit, I have no idea actually. I have never been into that space, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है. बट मोस्टली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल, उस तरह का नॉलेज होना चाहिए. लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा एक स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए. इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए. ठीक है. विच लैंग्वेज मस्ट बी लर्न इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पाइथन. इट्स पाइथन. पाइथन के बिना आपका काम नहीं चलेगा एआई में. ठीक है. Is Django sufficient for web development? Yeah, Django is a good framework. Python का framework है, that is sufficient. बट यू ऑल्सो नीड टू लर्न अदर थिंग्स. आपको डेटा बेसिस आने चाहिए, आपको फ्रंट एंड का भी नॉलेज होना चाहिए, तब आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कर पाओगे. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन टीएस एंड जीएस? व्हाट इज टीएस? व्हाट इज टीएस? आई डोंट नो. प्रणब, लेट मी नो व्हाट इज टीएस. सो या मॉडी आर लैंग्वेज गुड फॉर एमएल? इट इज अ गुड लैंग्वेज बट अब उतना फेमस नहीं रहा. अब पाइथन उसको एकदम सुपरसीड कर रहा है एंड पीपल आर लाइक using R. Okay, TS is TypeScript. Sorry. My bad. Yeah, TypeScript. So yeah, JavaScript is basically a subset of TypeScript. इतना ज्यादा TypeScript में घुसने का जरूरत नहीं है, आपका JS से काम चल जाएगा. To be honest, TypeScript का उतना आपको जरूरत नहीं है. ठीक है. Next class held on. See, we are conducting these kind of classes every week. So अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीक हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे. तो आप लोगों में से कोई भी अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में घुसना चाहता है तो आप नेक्स्ट सेशन करना, आप वेडनेसडे को. वहां पे आई डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट. ठीक है. कल हम लोग एक नोड जेएस के ऊपर एक सेशन करा रहे हैं, तो इफ यू वांट यू कैन जॉइन दैट. ओके. सो या गाइस, एक्चुअली माय टाइम इज अप. सो समवन इज आस्किंग सी मस्ट बी द लैंग्वेज टू लर्न. सी लैंग्वेज मस्ट बी लर्न और नॉट? नहीं, सी का जरूरत नहीं है एआई के लिए. सी का लैंग्वेज का जरूरत नहीं है. ठीक है. सो या गाइस, आई क्लोज द सेशन. आई होप आपको मैं किसी भी लेवल पे हेल्प कर पाया. इफ सो just let me know by just doing a thumbs up or something. I'll feel good. Okay. I will be conducting these kind of sessions every week. So if you are feeling कि आपको help कर रहा है तो please do attend. हमें भी अच्छा लगेगा. ठीक है. So yeah, thank you for coming guys. I'll close the session and you will get the recording on this channel. Okay. इस session का recording आपको ये MyWBeauty वाले channel पे मिल जाएगा. ठीक है. So you can just go and subscribe. Okay. So yeah, thanks for coming guys. Bye. Good night. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir.